अब हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, तो आइए देखिए समझते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है क्या। देखिए एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो सबसे पहले उसमें जो मेन चीज़ आती है वो क्या आती है, वो ये आती है कि जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैं वो किसकी हैं। हमेशा याद रखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके। ठीक है, डायमेंशन होता क्या, डायमेंशन जो हम लिखते हैं वो हमेशा किस में लिखते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि देखिए डायमेंशन ऑफ लेंथ हमने इस तरह से लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में एल, डायमेंशन ऑफ मास स्क्वायर ब्रैकेट में एम है, डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर ब्रैकेट में एल है, फिर डायमेंशन ऑफ करंट एम्पियर ए स्क्वायर ब्रैकेट में, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर केल्विन स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी, वो भी आपकी क्या हुई कैंडिला स्क्वायर ब्रैकेट में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके ही हम डेराइव्ड क्वांटिटीज और डायमेंशन को समझाते हैं। ठीक, अब अगर हम किसी भी बात करें कि डायमेंशन होती क्या है, तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होती हैं, ठीक है, वही हम क्या शो करते हैं, वो हम भाई डायमेंशन हम शो करते हैं उनका फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, किस तरीके से, आइए देखिए समझिए। यहां पे देखिए क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास और वॉल्यूम। अब देखिए मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है। ठीक, लेकिन चूंकि भाई आ तो रहा है ना लेंथ, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है ना, तो यहां से बनेगा, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, ये है इसका m और इसका है l क्यूब, तो ये क्या बन गया, m l टू द पावर -3। अच्छा t एब्सेंट है तो t टू द पावर 0। तो अब अगर हम डायमेंशन की बात करें डेंसिटी की, तो m की पावर 1 है, ये इसकी जो है क्या है, ये इसकी डायमेंशंस है, m की पावर 1, तो डेंसिटी की m की पावर 1 के रूप में, फिर l टू द पावर -3 के फॉर्म में, और फिर t की पावर 0 के फॉर्म में इसकी क्या होगी, डायमेंशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सीधे सीधे डायमेंशन जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, पावर्स को शो करते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और चलो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसमें हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 है उनमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी। सबसे बड़ी चीज हो जाएगी मास, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, लेंथ जिसको हम l से डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ टाइम जिसको हम t से डिनोट करते हैं। ये तीनों मिलके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बनाती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाती हैं। किस तरीके से, आइए देखिए। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये 3 तो होंगी ही होंगी उनमें, या कोई एक होगी या कोई 2 हो सकती है। ठीक, m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c, है ना। ये डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से बनता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। आइए देखिए कैसे, जैसे हमने बात की एक, अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डेराइव्ड क्वांटिटीज जब बनाते हैं तब उसमें हमको इसका यूज बड़ा अच्छे से पता चलता है। कैसे, आइए देखिए एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। क्या बन गया भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब लेंथ इंटू लेंथ, क्या हमारा हो गया l स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम, हमने जब वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच, क्या आ गया L इंटू एल इंटू एल, क्या बन गया ये L क्यूब। ठीक, हमने बात की स्पीड की, स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये d बाई टी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो d का मतलब डिस्टेंस बाई l और t का मतलब टाइम, ये t क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी इनवर्स। अब स्पीड का वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक एल टी इनवर्स, मतलब l टू द पावर -1। फिर बात आती है एक्सीलरेशन की। अब देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, v बाई टी, मतलब वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। ठीक है, तो v मतलब वेलोसिटी
उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है भाई, L⁻⁻1 और t का कितना है t, तो ये बन गया L⁻², ये t ऊपर जाएगा -1 के पावर के साथ, तो ये बना देगा L⁻²। ये देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे बनते जा रहे हैं। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। ठीक है, इसमें आपने देखा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और अपॉन टाइम का है इन्वॉल्वमेंट हुआ, मतलब कोई दो डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, फोर्स की। देखिए फोर्स की अगर आपने बात की तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपके पास मास का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है m, एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है L⁻², तो ये आपका क्या बन गया mL⁻²। तो इस तरीके से हम क्या किए, हमने यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लिए किसके, डेराइव्ड यूनिट्स के। मतलब डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब यहां पर ये क्या है, ये सब के सब हमारी डेराइव्ड यूनिट्स है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और इनमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को इन्वॉल्व किया है और हमने क्या पता कर लिया है, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर लिया है। आइए एक चीज और देखते हैं, मोमेंटम। इस तरीके जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी सबके हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जनरल टर्म में। वैसे तो मोमेंटम एक ऐसा फोर्स है जो कि वेलोसिटी देता है ना, वेलोसिटी मिलती है उससे। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। ठीक, अब है क्या भाई, मास इनटू वेलोसिटी, नॉर्मल हम ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया m और LT इनवर्स, तो अब आपका क्या बन गया mLT इनवर्स। ये देखिए ये क्या हो गया, ये इतने आपको क्या मिल गए, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गए। ठीक है, तो यहां पर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला को इस तरह से डिस्कस कर लिया।